ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले। और कर्म हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छे करें, क्योंकि वो आज का भी परिणाम आपको अच्छा दिलाए और भविष्य का भी परिणाम अच्छा दिलाए। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी कहीं ब्रह्मांड द्वारा चुने हुए तो नहीं। अगर आप चुने हुए हो तो आपको जीवन में कुछ संकेत मिलेंगे और उन संकेतों से आपको पता चल जाएगा कि कोई आप साधारण इंसान नहीं हो। आप उस यूनिवर्स के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा और उस ब्रह्मांड के द्वारा वो चुने हुए शख्स हो जिसका जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है, कुछ हटकर है और वो आपको निखारना चाहता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया में, उस संघर्षों से उनका जीवन व्यतीत होता है, उनके रिश्ते नहीं होते हैं, उनका जीवन खालीपन होता है, लोगों से अलगाव होता है। इतने लोगों, रिश्ते तो बहुत होते हैं लेकिन उनसे वो अलगाव से रहते हैं, अकेला रहते हैं, मौन में रहते हैं। तो ये कोई साधारण इंसान की निशानियां नहीं होती है। ब्रह्मांड उसको कुछ चुनता है और उसको जीवन का जो उद्देश्य है वो कुछ अलग होता है। जो पहला संकेत होता है कि आपको यूनिवर्स ने कुछ स्पेशल काम के लिए चुना है, तो उसका क्या होता है। आपने देखा है घड़ा, जब कच्चा होता है घड़ा, तो आप जब उसमें पानी डालोगे तो वो टूट के बिखर जाता है, क्योंकि जैसे ही पानी की बूंदें मिट्टी की सतह पे पड़ती है तो मिट्टी में गलाव शुरू हो जाता है। तो यूनिवर्स भी हमें पकाता है, हमें तपाता है, हमें उन संघर्षों से, जीवन को संघर्षों से भर देता है। जो इंसान यूनिवर्स के द्वारा चुने हुए होते हैं या परमात्मा के द्वारा चुने हुए होते हैं या ब्रह्मांड के द्वारा चुने हुए होते हैं, वो पहला संकेत ये होता है कि वो शुद्ध होते हैं, मन से बहुत ही पवित्र होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता है, वो दुनियादारी में फेल ही होते हैं और उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है। जैसे कच्चा घड़ा अपने आप को अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, धूप में तपाया जाए, उसको पानी डाल डाल के देखा जाए तो कैसी हालत होगी मिट्टी की। मिट्टी पलीत सी हो जाएगी, बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। वैसे ही परमात्मा परीक्षा पे परीक्षा लेता है, संघर्षों से भर देता है, तकलीफों से भर देता है उसका जीवन, परिस्थितियां एकदम अनुरूप कर देता है। उनका जो बचपन होता है वो भी ऐसे संघर्षों से भरा होता है। वो कोई स्पून, गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं होते, सोने की थाल लेके पैदा नहीं होते हैं कि उसी में खा रहे हैं। वो संघर्ष से भरा होता है। उनका एक एक जो वक्त का खाना है बड़ी मुश्किल से मिलता है उनको। अगर मिल भी जाए तो पहले उनके परिस्थितियां ऐसी आ जाती कि पहले उनको देखना होता है, उनको समझना होता है, क्या करूं, खुद खाऊं या अपने परिवार को देखूं या अपने माता पिता को देखूं। ऐसी मतलब स्थिति में ब्रह्मांड लाके देता है। क्यों? आपको चेक करता है, आपको तपाता है, आपको पकाता है। जैसे घड़ा अगर पक जाए तो वो दूसरों की सेवा के लायक बनता है, उसमें पानी ठंडा रहता है, जब दूसरे उस पानी को पीते हैं तो तृप्त होते हैं। वैसे ही हमें भी यूनिवर्स उस लायक बनाता है, इसीलिए हमारे जीवन को संघर्षों से भर देता है। लेकिन हम, जो लोगों का जीवन संघर्षों से भरा होता है, हम क्या करते हैं, अक्सर शिकायत करते हैं कि आई एम सो अनलकी, मैं अनलकी हूँ, मैं ऐसा जीवन मिला मुझे। लेकिन नहीं, आप सबसे लकी इंसान हो। जो यूनिवर्स ने आपको सिर्फ चुना है और आपको लायक बनाया है, ताकि ऐसे जो लोग जब जीवन में आगे बढ़ते हैं और जब वो फेमस होते हैं तो अपनी ही स्टोरी से लोगों को इंस्पायर करते हैं। आपने देखा जितने बड़े बड़े फेमस लोग हैं, उनके जो बचपन है वो बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। आज जिस ऊंचाई पे वो लोग हैं, उनकी एक कहानी है, उनके पीछे एक किताब लिखी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनको तपाया है। कि सोने जैसे लोहे की कोई चीज बनाने से पहले तपाया जाता है ताकि वो पिघले, और फिर जो लोहार होता है उसको पीटता है, फिर उसको एक आकार दिया जाता है। वैसे यूनिवर्स भी हम लोगों को ऐसी तरीके से परीक्षाओं से गुजारता है ताकि हम
अलग अलग जीवन की परीक्षाओं को पास करके एक परिपक्व इंसान बन जाए। दूसरा जो संकेत मिलता है, ऐसे लोग रिश्ते से बड़े खाली होते हैं। रिश्ते तो उनके जीवन में बहुत आते हैं, पर वो रिश्ते इतने मधुर नहीं बन पाते। आपका रिश्ता टूट टूट जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके रिश्ता गहरा नहीं बन पाता है, क्योंकि वो जीवन में धोखा खाते हैं। आया आप इतने मतलब प्योर होते हो ना कि आपको जो रिश्ते की दुनियादारी है ना, जो गिव एंड टेक का जो आजकल रिलेशनशिप चलता है, उसमें ऐसे जो यूनिवर्स के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं फेल हो जाते हैं और अक्सर धोखा खाते हैं। क्यों धोखा दिया जाता है? ऐसे लोगों को क्यों धोखा मिलता है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है, ब्रह्मांड चाहता है कि आप किसी मोह बंधन में नहीं फंस जाओ। और जैसे ही आप मोह में फंस जाओगे ना, वैसे ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जीवन में। जिस उद्देश्य के लिए आपको ईश्वर तैयार कर रहा है, अगर आप रिश्तों में फंस जाओगे तो आपकी जीवन की जो गाड़ी है वहीं रुक जाएगी। आपका जीवन का जो जन्म हुआ है जिस उद्देश्य से, आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे, आप उस ऊंचाई पे नहीं जा पाओगे। अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स का ही एग्जांपल ले जाए, उनका भी जो बचपन है काफी कठिन परिस्थितियों से बना। आई थिंक स्टीव जॉब्स सब जानते हो क्योंकि एप्पल का फोन आजकल सब यूज करते हैं, और ये भी पता है कि जो एप्पल को बनाने वाला इंसान है ना, वो स्टीव जॉब्स है। और उसका जीवन आप जब देखोगे तो कितनी ही कठिन परिस्थितियों से बचपन गुजरा, फिर जॉब में भी धोखा मिला, जिस पे भरोसा किया उसने धोखा दिया, वहां से निकल कर गूगल पे पहुंच गए, फिर वापस एप्पल पे आए। तो उनके भी जीवन आप देखोगे, एक ही का एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी बहुत सारे अपने देश में भी बहुत है। आपको जितने अभी अगर हम महापुरुषों के नाम ले तो उनका भी जीवन कठिन परिस्थितियों से है। जितने साइंटिस्ट का नाम ले उनका भी जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरा है ना। उनके भी रिश्तों में वो अकेले ही है, सिर्फ एक माँ है, पिता है और कोई नहीं, और फिर वो बाकी के रिश्तों में धोखा खाया। तो ये जो कुछ जो स्पेशल इंसान होते हैं, जो यूनिवर्स चुनता है उनको, कुछ लक्ष्य उनका दूसरा होता है। फेमस करने से पहले आपको इन परीक्षाओं से गुजारता है, बड़ी बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में ला देगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा संकेत क्या होता है कि आपको शारीरिक कष्ट बड़े होते हैं। अब स्टीव जॉब्स की आप जीवन को देखोगे तो कैंसर से पीड़ित है, हर एक बीमारी एक पर एक है ना, उनके बुक्स पढ़ना। ऐसे लोग अपने शारीरिक कष्टों से भी ऊपर उबर कर जीवन का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करते हैं। एक बीमारी खत्म नहीं हुई कि दूसरी बीमारी फिर खत्म शुरू। फिजिकली वो मतलब हेल्दी नहीं होते ऐसे जो यूनिवर्स के द्वारा चुने होते हैं। ये भी एक बड़ा संकेत होता है। शरीर उनका साथ नहीं देती है, लेकिन मेंटली वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं इन परिस्थितियों से गुजर कर, है ना। रिश्तों में धोखा, बचपन स्ट्रगल से, हर चीज के लिए स्ट्रगल किया जीवन में, और फिर उसके बाद अपने ही शरीर की बीमारियों से लड़ाई करी और फिर आगे बढ़ गए। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो जो भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नई ऊंचाई को पहुंचा, मतलब छुआ, फेमस पर्सनालिटी बन गए। लोग उनको जानते हैं, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, लोग उनसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपको हमेशा कुछ सिखाने के लिए जो ब्रह्मांड है ना, ऐसे इंसान को चुनता है, फेमस करता है, जिससे आप उससे प्रेरणा ले सको। और आप लोग भी, अगर आपके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आ रही है, एक संकेत भी आपके जीवन में आ रहा है, तो आप हार नहीं मानना। आप उस ब्रह्मांड के स्पेशल चुने हुए बंदे हो, जो आगे जाके जीवन में बड़ा ही नाम कमाएगा, फेमस होगा। आपको फेमस करने से पहले इन परिस्थितियों से गुजार रहा है, आपको तपा रहा है। सोने को तपा के तभी शेप दी जाती है। आप भी सोना ही हो, जिसकी निखार तभी आती है जब आग में वो तपता है और फिर उस पर हथौड़े की मार लगती है, फिर उसको एक शेप दिया जाता है, उससे चेन बनाया जाता है, उससे इयररिंग्स बनाई जाती है, उससे कंगन बनाए जाते हैं।
अगर सोना आपके पास ऐसे ईंट की तरह ला दिया जाए या ऐसे पत्थर की तरह, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ब्रह्मांड भी हमारी वैल्यू को बढ़ाता है जब हमें इन परिस्थितियों से गुजारता है। हमें हमारे सामने ऐसे कठिन कठिन चुनौतियां लाता है, तो हम ब्रह्मांड हमें कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। हमें सिखा रहा है कि आपका जीवन सिर्फ ऐसे आम लोगों की तरह नहीं है कि आप सिर्फ जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे, एक काम किए दिन भर मशीन की तरह, फिर इस शरीर को छोड़ा, फिर अगले शरीर धारण कर लिया। नहीं, आप कुछ स्पेशल काम करने के लिए इस जीवन में आए हो। आप लोगों को एक प्रेरणा के स्रोत बनोगे। आपसे लोग सीखेंगे, आप लोगों को सिखाओगे कि देखो मेरा जीवन। और फिर अपनी छोटी छोटी इन परिस्थितियों से जो आप हार मान जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, जहाँ रिश्ते इतने कमजोर होने के बावजूद आप उसी का रिश्तों में ही फंसे रह जाते हो कि किसी ने मुझे धोखा दिया, बस जिंदगी खत्म। और वहां क्विट भी करने की सोचते हो कि आज मैं जिंदगी से क्विट कर लूं। और उन लोगों के जो पहले के लोग थे मेंटली इतने मजबूत थे, जिनको आप जितने भी साइंटिस्ट को भी ले लो, हाँ, तो ये लोग क्या थे? क्या वो दूसरी प्लैनेट से आए थे या हमारे ही देश के वो लोग हैं जिनके सामने इतनी कठिन चुनौतियां? अब महात्मा गांधी का जीवन भी ले लोगे ना उदाहरण में, बचपन तो इतने कठिन नहीं बीता, बाद में जो जीवन कठिन बीता उसका क्या? वो भी तो कुछ करने के लिए अपने देश को देखो, कितनी सारी नई नई चीजें दी। आजादी में इतना बड़ा सहयोग कोई नहीं भूल पाता। रंग भेद नीति को खत्म करने की जो पहल करी, वो भी अपने देश से बाहर जाके ट्रेन से फेंक दिया गया। काले गोरे का भेद जो उन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की। अब नेशनल मंडेला की भी देख लो, अगर नहीं जानते हो तो उनकी बुक को पढ़ो। कितना स्ट्रगल किया बचपन से, सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए, अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए सौंप दिया। ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे हैं। उन चलो महापुरुषों को छोड़ो, हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे प्रेरणा लो। उन्होंने अपनी जीवन, हमारे माता पिता से भी ले लोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके माता पिता बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, लेकिन आज उनका जीवन वैसा का वैसा नहीं है। आज वो ऐसे ऊंचे मुकाम पे हैं और आपको अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। या हो सकता है हम लोग में से कोई ऐसा होगा जिनका जीवन ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजरा होगा। मेरा जीवन अगर आप मेरे पन्ने देखोगे तो मेरा भी जीवन कठिन परिस्थितियों से गुजरा है। मेरा बचपन भी बहुत ही स्ट्रगल से गुजरा है, लेकिन अब जिस मुकाम पे मैं हूँ, डॉक्टर प्लस अपनी फैमिली प्लस आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी इंस्पायर हो, आप भी जीवन में अपना एक मुकाम हासिल करो, आप डिप्रेस नहीं हो। मेरा एक ही मकसद है कि लोग डिप्रेस ना हो, लोग अपने जीवन से हार ना माने, क्विट करने की ना सोचें। बस यही मेरा उद्देश्य है। ब्रह्मांड के इन संकेतों को समझो और अपने आप को हमेशा ऊंचा रखो। जय हिंद, जय भारत।